लखनऊ में पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जानकारी के मुताबिक मौर्य ने उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात की है दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य में। पहले भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थीं और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तमाम अटकलों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने नकार दिया था, लेकिन अब वक्त की नजाकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो मौर्य के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली में मौर्य ने ओम माथुर से मुलाकात की। पहले भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अटकलों का खंडन किया था, अटकलों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है लखनऊ से, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की आ रही है। दिल्ली में मौर्य ने ओम माथुर से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अटकलों को खारिज किया था। बीजेपी में अब शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, आपको बता दें, मौर्य के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के हो जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश स्टेट हेड हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वक्त की नजाकत भी है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी आसरा तलाश रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब वक्त की नजाकत को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से ओम माथुर की मुलाकात हुई है, क्या इशारा कर रही है मुलाकात? ब्रजेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम माथुर से मुलाकात की है, वक्त की नजाकत भी है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो ये मुलाकात क्या इशारा कर रही है? तो संपर्क टूट गया है तकनीकी कारणों से। ब्रजेश सिंह स्टेट हेड, खबरें ये आ रही है, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। पहले भी अटकलें थी और अब अटकलें तेज हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले खंडन किया था कि जितनी भी खबरें हैं वो अफवाह हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सियासत में हो रही उठापटक के चलते अब खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। दयाशंकर सिंह की टिप्पणी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी की, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर की पत्नी और बेटी और मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, जिसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि फ्रंट फुट पर थी, बैक फुट पर आ गई और जो लड़ाई पहले समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी हो रही थी, अब बीजेपी बनाम बीएसपी हो गई लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने आ गई। तमाम राजनीतिक उठापटक हुई, राजनीति गर्मा गई, उत्तर प्रदेश के सियासी हलके में हलचल मची और अब इन तमाम कारणों से मौके की नजाकत को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जो आसरा तलाश रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी में जाने की
बातें आ रही हैं, खबर यह आ रही है कि अटकलें लगाई जा रही थी जो पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की स्वामी प्रसाद मौर्य की भारतीय जनता पार्टी में जाने की जो खबरें थी उनको खंडन किया उन खबरों का स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो मौर्य के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम माथुर से मुलाकात की। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश बीजेपी अब पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाली है, जिसमें अब काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। तो नाकारा पदाधिकारियों की अब खैर नहीं, पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। काम न करने वालों पर कार्रवाई होगी और पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका तय होगी। रिपोर्ट कार्ड से होगा काम का आकलन। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अब अपने तमाम पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो पदाधिकारी नाकारा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका भी तय करने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट कार्ड से काम का आकलन किया जाएगा। तमाम पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के, और जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे होंगे, ना काम करने वाले पदाधिकारियों की भूमिका भी तय की जाएगी। साथ ही साथ ना काम कर रहे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। काम ना करने वालों पर कार्रवाई होगी, पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका भी तय होगी। तो जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका भी तय होगी भारतीय जनता पार्टी में। तो संगठन को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू किए हैं अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब जितने भी पदाधिकारी हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तमाम पदाधिकारियों के कामों का आकलन किया जाएगा, पदाधिकारियों का आकलन उनके काम से किया जाएगा और जो पदाधिकारी अकर्मण्य पाए जाएंगे, ना काम करने वाले होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश बीजेपी अब पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और ना काम करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करेगी। नाकारा पदाधिकारियों की अब खैर नहीं, पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी बीजेपी। काम न करने वालों पर कार्रवाई होगी, साथ ही पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका भी तय होगी। तो अब रिपोर्ट कार्ड से होगा काम का आकलन। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी अब अपने तमाम पदाधिकारियों का आकलन करेगी, रिपोर्ट कार्ड से होगा काम का आकलन।